तो अभी हम देखेंगे ब्रैकियल प्लेक्सस की थ्योरी। इसके पहले अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है कि ब्रैकियल प्लेक्सस कैसे बनता है, रूट्स, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड्स, उसके ब्रांचेस से। सो अभी उनको हम थ्योरेटिकली देखते हैं। सो ब्रैकियल प्लेक्सस किससे किससे बनता है? रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन, कॉर्ड्स और उसके ब्रांचेस से। सो कैसे बनता है? रूट्स कहाँ कहाँ से निकल रहे थे? C5 से लेके C8 तक और T1 से लेके रूट्स जाके बना रहे थे ट्रंक। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रंक्स। ट्रंक्स कहाँ प्रेजेंट होता है? सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट में। कौन से रूट्स थे? C5 और C6 रूट ने बनाया अपर ट्रंक, C7 रूट ने बनाया मिडल ट्रंक, C8 और T1 ने बनाया लोअर ट्रंक। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिविजन्स। डिविजन्स में क्या है? रेट्रोक्लेविकुलर पार्ट। हर ट्रंक से उसके डिविजन्स निकलते हैं। पहले रूट्स होते हैं, फिर ट्रंक्स, फिर डिविजन्स, फिर कॉर्ड्स और फिर ब्रांचेस। सो हर ट्रंक्स के डिवीजन होते हैं। तो हर ट्रंक के वेंट्रल और डॉर्सल डिवीजन हो जाते हैं। फिर ट्रंक्स जाके कंबाइन होकर बनाते हैं कॉर्ड। कॉर्ड्स इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट होते हैं। जैसे रूट्स और ट्रंक सुप्रा क्लेविकुलर है, डिविजन्स रेट्रोक्लेविकुलर है, उसी तरह कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस इंफ्राक्लेविकुलर है। जिसमें जो लैटरल कॉर्ड है वो बनता है अपर और मिडल ट्रंक के वेंट्रल डिवीजन से। जो मिडल कॉर्ड है, जो मीडियल कॉर्ड है, वो बनता है वेंट्रल डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक से। और जो पोस्टीरियर कॉर्ड है वो बनता है डॉर्सल डिवीजन ऑफ तीनों ट्रंक से। अपर, मिडल और लोअर ट्रंक के डॉर्सल डिवीजन से पोस्टीरियर कॉर्ड बनता है, लोअर ट्रंक के वेंट्रल डिवीजन से मीडियल कॉर्ड बनता है, और अपर और मिडल ट्रंक के वेंट्रल डिवीजन से लैटरल कॉर्ड बनता है। लास्ट में हम पढ़ेंगे इसके ब्रांचेस, क्योंकि कॉर्ड्स जाके डिवाइड होते हैं किसमें? ब्रांचेस में। ये आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। जिसमें है ब्रांचेस ऑफ रूट क्या है? डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, स्मॉल ब्रांच टू फ्रेनिक और लॉन्ग फ्रेनिक नर्व। ट्रंक्स के ब्रांचेस कौन से हैं? सुप्रा स्कैपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस। कॉर्ड्स के कौन से ब्रांचेस है? लैटरल कॉर्ड के कौन से ब्रांचेस है? लैटरल पेक्टोरल नर्व और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मीडियल कॉर्ड के कौन से ब्रांचेस है? मीडियल पेक्टोरियल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म और अल्नर नर्व। पोस्टीरियर कॉर्ड के कौन से नर्व है? अपर स्कैपुलरी नर्व, लोअर सब स्कैपुलर नर्व और एक्सिलरी नर्व। ये थे ब्रांचेस कॉर्ड्स के। इसका जो स्पेशल फीचर वो ये है कि ये एम शेप स्ट्रक्चर बनाता है, लेटर एम का स्ट्रक्चर बनाता है। किससे? लैटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड और उसके ब्रांचेस। लैटरल और मीडियल कॉर्ड्स और उनके ब्रांचेस इस डायग्रामेटिकली एम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। वो एम स्ट्रक्चर बनाते हैं। लैटरल और जो पोस्टीरियर कॉर्ड है वो एम लेटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो ये था इसके स्पेशल फीचर्स। ब्रेकियल प्लेक्सस का जो ब्लड सप्लाई वो है वर्टिब्रल आर्टरी और सर्वाइकल आर्टरी का। लास्ट में हम पढ़ेंगे इसकी क्लिनिकल एस्पेक्ट। ब्रेकियल प्लेक्सस का क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या है? सो इसमें हम पढ़ेंगे अर्स पैरालिसिस और क्लम्स पैरालिसिस। अर्स पैरालिसिस में जो साइट ऑफ इंजुरी है वो है अपर ट्रंक। कॉज ऑफ इंजुरी है फॉल ऑन शोल्डर या फिर एनेस्थीसिया, मतलब शोल्डर और पे फॉल होने की वजह से या फिर एनेस्थीसिया की वजह से अपर ट्रंक डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से हमें होगा अर्स पैरालिसिस। इसमें जो नर्व इन्वॉल्व होती है वो है C5 और C6। उसके बाद है क्लम्स पैरालिसिस। इसमें जो साइट ऑफ इंजुरी है वो है लोअर ट्रंक। कॉज ऑफ इंजुरी है वो है एब्डक्शन ऑफ आर्म, मतलब एब्डक्शन ऑफ आर्म की वजह से लोअर ट्रंक में इंजुरी होने की वजह से क्लम्स पैरालिसिस होगा। इसमें जो नर्व रूट्स इन्वॉल्व है वो है T1 और T8। सो ये था ब्रेकियल प्लेक्सस जो हमने ये वीडियो में डिस्कस किया। ब्रेकियल प्लेक्सस एक FAQ का टॉपिक हो सकता है आपके एग्जाम में। सो ये सारे डायग्राम और सारे स्कैन नोट्स, ये ब्रेकियल प्लेक्सस का ये डायग्राम और इसके सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अभी हम देखेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस की थ्योरी। इसके पहले अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है कि ब्रेकियल प्लेक्सस कैसे बनता है, रूट्स, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड्स, उसके ब्रांचेस से। सो अभी उनको हम थ्योरेटिकली देखते हैं। सो ब्रेकियल प्लेक्सस किससे किससे बनता है? रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन, कॉर्ड्स और उसके ब्रांचेस से। सो कैसे बनता है? रूट्स कहाँ कहाँ से निकल रहे थे? C5 से लेके C8 तक और T1 से लेके रूट्स जाके बना रहे थे ट्रंक। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रंक्स। ट्रंक्स कहाँ प्रेजेंट होता है? सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट में। कौन से रूट्स थे? C5 और C6 रूट ने बनाया अपर ट्रंक, C7 रूट ने बनाया मिडल ट्रंक, C8 और T1 ने बनाया लोअर ट्रंक। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिविजन्स। डिविजन्स में क्या है? रेट्रोक्लेविकुलर पार्ट। हर ट्रंक से उसके डिविजन्स निकलते हैं। पहले रूट्स होते हैं, फिर ट्रंक्स, फिर डिविजन्स, फिर कॉर्ड्स और फिर ब्रांचेस। सो हर ट्रंक्स के डिवीजन होते हैं। तो हर ट्रंक के वेंट्रल और डॉर्सल डिवीजन हो जाते हैं। फिर ट्रंक्स जाके कंबाइन होकर बनाते हैं कॉर्ड। कॉर्ड्स इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट होते हैं। जैसे रूट्स और ट्रंक सुप्रा क्लेविकुलर है, डिविजन्स रेट्रोक्लेविकुलर है, उसी तरह कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस इंफ्राक्लेविकुलर है। जिसमें जो लैटरल कॉर्ड है वो बनता है अपर और मिडल ट्रंक के वेंट्रल डिवीजन से। जो मिडल कॉर्ड है, जो मीडियल कॉर्ड है, वो बनता है वेंट्रल डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक से। और जो पोस्टीरियर कॉर्ड है वो बनता है डॉर्सल डिवीजन ऑफ तीनों ट्रंक से। अपर, मिडल और लोअर ट्रंक के डॉर्सल डिवीजन से पोस्टीरियर कॉर्ड बनता है, लोअर ट्रंक के वेंट्रल डिवीजन से मीडियल कॉर्ड बनता है, और अपर और मिडल ट्रंक के वेंट्रल डिवीजन से लैटरल कॉर्ड बनता है।
लास्ट में हम पढ़ेंगे इसके ब्रांचेस, क्योंकि कॉर्ड्स जाके डिवाइड होते हैं किसमें, ब्रांचेस में। ये आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे, जिसमें है ब्रांचेस ऑफ रूट क्या है, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, स्मॉल ब्रांच टू फ्रेनिक और लॉन्ग फ्रेनिक नर्व। ट्रंक्स के ब्रांचेस कौन से हैं, सुप्रा स्कैपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस। कॉर्ड्स के कौन से ब्रांचेस है, लैटरल कॉर्ड के कौन से ब्रांचेस है, लैटरल पेक्टोरल नर्व और मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व। मीडियल कॉर्ड के कौन से ब्रांचेस है, मीडियल पेक्टोरियल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म और अल्नर नर्व। पोस्टीरियर कॉर्ड के कौन से नर्व है, अपर स्कैपुलरी नर्व, लोअर सब स्कैपुलर नर्व और एक्सिलरी नर्व। ये थे ब्रांचेस कॉर्ड्स के। इसका जो स्पेशल फीचर वो ये है कि ये एम शेप स्ट्रक्चर बनाता है, लेटर एम का स्ट्रक्चर बनाता है। किससे, लैटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड और उसके ब्रांचेस। लैटरल और मीडियल कॉर्ड और उनके ब्रांचेस इस डायग्रामेटिकली एम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। वो एम स्ट्रक्चर बनाते हैं। लैटरल और जो पोस्टीरियर कॉर्ड है वो एम लेटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो ये था इसके स्पेशल फीचर्स। ब्रेकियल प्लेक्सस का जो ब्लड सप्लाई वो है वर्टिब्रल आर्टरी और सर्वाइकल आर्टरी का। लास्ट में हम पढ़ेंगे इसकी क्लिनिकल एस्पेक्ट। ब्रेकियल प्लेक्सस का क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या है, सो इसमें हम पढ़ेंगे अर्स पैरालिसिस और क्लम्स पैरालिसिस। अर्स पैरालिसिस में जो साइट ऑफ इंजुरी है वो है अपर ट्रंक। कॉज ऑफ इंजुरी है फॉल ऑन शोल्डर या फिर एनेस्थीसिया, मतलब शोल्डर और पे फॉल होने की वजह से या फिर एनेस्थीसिया की वजह से अपर ट्रंक डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से हमें होगा अर्स पैरालिसिस। इसमें जो नर्व इन्वॉल्व होती है वो है C5 और C6। उसके बाद है क्लम्स पैरालिसिस। इसमें जो साइट ऑफ इंजुरी है वो है लोअर ट्रंक। कॉज ऑफ इंजुरी है वो है एबडक्शन ऑफ आर्म, मतलब एबडक्शन ऑफ आर्म की वजह से लोअर ट्रंक में इंजुरी होने की वजह से क्लम्स पैरालिसिस होगा। इसमें जो नर्व रूट्स इन्वॉल्व है वो है T1 और T8। सो ये था ब्रेकियल प्लेक्सस जो हमने ये वीडियो में डिस्कस किया। ब्रेकियल प्लेक्सस एक FAQ का टॉपिक हो सकता है आपके एग्जाम में। सो ये सारे डायग्राम और सारे स्कैन नोट्स, ये ब्रेकियल प्लेक्सस का ये डायग्राम और इसके सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।